जय जगन्नाथ पिलाने मो रंजन पुणी थे तुमको स्वागत करी आम आउ एक भिडियो को तो पिलाने ये भिडियो आम आलोचना करवा तुम जो दशम श्रेणी साहित्य बही रही तार प्रथम गद्य हूँ जार ना जन्मभूमि। जन्मभूमि गद्य जहाँ लिखिं डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही यार लेखक अटंती। बहुत सुंदर भाव में जन्मभूमि गद्य को सी उपस्थापना कर जन्मभूमि गद्य को आम पूरा डिटेल रे बुझा ये वन शॉट वीडियो माध्यम तुमको पूरा गद्यर प्रत्येकटी जिनिस को अवगत करेबी जहाद्वारा तुम मैंने एग्जाम रे हो कि जेकोसी जगार तुम सर्ट हो लंग हो कि सरलार्थ हो ताकू इजिली तुम मैंने अटेंड कर भल मार्क स्कोर कर। ठीक अच्छे सो स्टार्ट करवा ता पूर्व जो चैनल नुआ अच्छ ताले सब्सक्राइब करनब बेल नोटिफिकेशन को ऑन करनब आउ ऑल रे क्लिक करनब जहाद्वारा तुम मैंने आमर कौन प्रकार वीडियो को केबे भी मिस करबनी। ठीक अच्छे पिला तो चलो आम स्टार्ट करवा डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि गद्य को पूर्व प्रथम आम सॉरी ये कवि बोली लिखिदेची ये मिस्टेक अच्छी लेखक हम है कविता नहीं ना ये हूँ कौन प्रबंध तो प्रबंध को लेखक बोली कह जाए। तो चलो आम स्टार्ट करवा डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही विषय टी आम जाना लेखक परिचय देन आम आग को बढ़ा जन्मभूमि कविता उपर डिटेल आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो ये तुम मैंने देखिपुच डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही फोटोटी को जे 1909 मसीह जन्म होते 1987 देहांत होता। ठीक अच्छे तो कृष्णचंद्र पाणिग्राही एकाधार जड़े ऐतिहासिक थे प्राबंधिक थे। ठीक अच्छे ऐतिहासिक कहले कौन सी इतिहास उपरे जो प्रत्नतत्व विभाग से कार्यरत थे गवेषणा करते है तेणु एकाधार जड़े प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाव से जनाशुना प्रसिद्ध प्राबंधिक भाव से जनाशुना से कौटी जन्मग्रहण करते ना मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करते। मन रखा यहाँ कौटी मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे खिचिंग नाम गोटे जगह अच्छे से से जन्म होते किए ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही। क्लियर तो बोले अध्यापना सहित है अध्यापना सहित सी प्रत्नतत्व गवेषणा विपृत रही बहु पुरातन बहु नूतन ऐतिहासिक तथ्यर संधान करते। प्रत्नतत्व कहले कौन जानना पिला माने ये जो आमर माटी तले सब कौन ये सब पोती है पुराणा पुराणा जिनस विषय सब अध्ययन करने को प्रत्नतत्व बोली कह जाए प्रत्नतत्व विभाग से काम। ठीक अच्छे तेणु से अध्यापना तो करुले पाठ भी पढ़ाऊले ता सहित से प्रत्नतत्व विभाग गवेषणा निजक जड़ित रखिकी से बहुत नुआ नुआ ऐतिहासिक तथ्य गुड़ाकर संधान करते खोजी मन रहा। भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष विषय इराजी लिखित गवेषणा ग्रंथ अत्यंत उपादेय सृष्टि। भुवनेश्वर जो प्रत्नतात्विक अवशेष गुड़ाक देखा मिलूँ बर्तमान सुधा किसी ना कि जगह तुम देख जो खोल से मंदिर बाहर किसी गोटे पुराणा जिनस बाहर है से विषय से गोटे इराजी गोटे गवेषणा ग्रंथ लिखिं सेटा गोटे उपादेय सृष्टि भाव में जनाशुना। ठीक अच्छे ओडिया भाषा मौलिक प्रबंध लेखि प्रतिभावान कृष्णचंद्र पाणिग्राही ओडिया साहित्य इतिहास स्वतंत्र स्थान में से अधिकार कर ओडिया भाषा जो प्रबंध गुड़िकर मौलिकता आज ओडिया साहित्य रे जड़े प्राबंधिक भाव में जड़े इतिहास स्वतंत्र स्थान देला। ये आम मन रखा जिनस कौन जे कृष्णचंद्र पाणिग्राही जड़े ऐतिहासिक थे जड़े प्राबंधिक थे जे कि कौटी जन्मग्रहण करते ना मयूरभंज जिलार खिचिंग ठारे जन्मग्रहण करते। अध्यापना सहित से प्रत्नतत्व गवेषणा निजक जड़ित रखिकी बहुत गुड़ाए नूतन ऐतिहासिक तथ्यर संधान करते। भुवनेश्वर जो प्रत्नतात्विक अवशेष विषय से गोटे ग्रंथ लिखिते जोटा कि इराजी भाषा था जोटा गोटे उपादेय सृष्टि रूपे विवेचना कराए है कि आड़िया साहित्य प्रबंध क्षेत्र में मौलिकता जो से पूरा कौन गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार करिया साहित्य इतिहास मन रहा एतिक। आगक आहरी अच्छी विषय टी जाना सत्य सहित तथ्यर समन्वय सत्य सहित तथ्य कौन ना जोटा सत्य अच्छी ता विषय प्रमाण से जोगाड़ करते को समन्वय करके सी लिखुले खाली शुणा कथाटे लिखि दौ नथिले सत जदि होती तथ्य देकी सी से लिखुले अकाट्य जुक्ति मंद्र गंभीर भाषा प्रबंध गुड़ी को गोटे अलग प्रकार मर्यादा प्रदान करुला सुंदरता जोगाउला ना नहीं लेखा गुड़िक भितर जदि आम देखा ताले प्रबंध मानस इतिहास और किंबदंती सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र
आउ आत्मजीवनी जोड़ा कि थिला मो समयर ओडिशा ए थिला तांकर आत्मजीवनी ए सब गुड़ाक तांकर होची बड़ गोटे प्रधान कृति गुड़ाक कौन कौन प्रबंध मानस इतिहास और किंबदंती सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र आउ आत्मजीवनी गोटे लिखिथिले जा थिला मो समयर ओडिशा एतिक होची तांकर कौन प्रधान कृति गुड़ाक आ पिला माने गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट प्रबंध मानस रु संगृहित होईची एटा किए ना जन्मभूमिटा ठीक अछि तांकर जो प्रबंध मानस प्रबंधटा सेइथुरु संगृहित होईची कोटा ना जन्मभूमि प्रबंधटा हला एठी लेखक जन्मभूमिर प्रकृत अर्थ संधान करी अरण्य प्रकृति बेष्टित निज पल्ली जन्म माटीर अनन्य महत्व को दर्शाइछन्ति जे पल्लीर केते महत्व रही पल्ली गाँव केते महत्व रही आम केते बड़ हो गले मध्य जो पल्ली गाँ आमको शिक्षा दूसरी सेटा आउ आम कौटी पाइपर ना ता विषय ये सुंदर भाव में वर्णना करछन्ति कृष्णचंद्र पाणिग्राही ठीक अच्छे तबले ग्रामरु राज्य देश विश्ववासी होगापाई एवं महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्ली आरंभ करने सी आह्वान देइछन्ति प्रबंध माध्यम आउठी आउरी कौन कहते ना जो प्रबंधटा तांकर को भावना परिपुष्ट होकर रही ना वसुधैव कुटुंबकम भावना परिपुष्ट होकर रही क्वेश्चन आसीबो बिट क्वेश्चन जे जन्मभूमि प्रबंधटी लेखक क्यों भावना परिपुष्ट होकर रही ना वसुधैव कुटुंबकम भावना परिपुष्ट होकर रही बुझेगा आ जन्मभूमि प्रबंधटी क्यों प्रबंध पुस्तक आसी ना प्रबंध मानस पुस्तक अणा जा क्लियर बुझिला कि किसी डाउट अच्छी लेखक परिचय किसी भी नथिबो आराम से बुझीपार बर्तमान आम प्रबंध उपर को जीवा गोटे गोटे लाइन को सुंदर भाव में बुझा जहाँ भी डिफिकल्ट वर्ड गुड़ाक अच्छी तुम मुझे सैड्रे दे देती शब्दार्थ लिखिदे तुम आउ टे इजी हो जो तुम मैंने यहाँ पढ़ुच बा रिवाइज कर ठीक अच्छे तो चलो आम स्टार्ट करवा है तो लेखक ये बहुत सुंदर भाव में प्रथम लाइन रे लिखिले जे क्या मोर जन्मभूमि बोली कही यही विशाल पृथ्वी विशाल एशिया महादेश विशाल भारतवर्ष ओडिशा देश बा मोर जन्मस्थान पल्लीग्राम सेठी प्रथमे निज निज को गोटे प्रश्न पचारि प्राबंधिक जे मु काहाकु मोर जन्मभूमि बोली कहबी यही पूरा पृथ्वीटा मोर जन्मभूमि ना ये जो एशिया महादेश में अवस्थान करछि सी मोर जन्मभूमि ना ये जो विशाल भारतवर्ष मोर जन्मभूमि ना ओडिशा मोर जन्मभूमि ना मोर जन्मस्थान से पल्लीग्राम से गाँ मोर जन्मभूमि ठीक अच्छे अच्छा पिला माने तमे कहल कोटा तुम जन्मभूमि भारत भी हो पारे पृथ्वी भी हो पारे ओडिशा भी हो पारे गाँ भी हो पारे देश भी हो पारे ठीक अच्छे तेणु यही जिनसा से प्रथम निजक प्रश्न पचारे प्राबंधिक जे मु काहाकु मोर जन्मभूमि बोली कहबी से उत्तर पाई एमानक मध्यरु कई कारिठु विच्छिन्न होई नथिबारु व्यापक अर्थ रे होचंदी ए समस्ते मोर जन्मभूमि किंतु मातृगर्भरु पड़ी जेउठारे प्रथमे भूमि स्पर्श कली जेउठारे रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइली विषम विपाक बेले जे अंचल फल पुष्प शाक तंडुल ढाली दे शिशु प्राण को मोर परिपुष्ट कला से मोर माता धात्री आउ शिक्षयित्री ठीक अच्छे कौन कहले लेखक ये प्राबंधिक बहुत सुंदर भाव में जिनसा बुझा कहते प्रथम निजक निजे प्रश्न पचारि जे मु काहाकु मोर जन्मभूमि बोली कहबी ये जो गाँव रु जन्म होइछि सीए ना गाँटा मोर कौथे अंतर्भुक्त ओडिशा रे अंतर्भुक्त ओडिशा को मु जन्मभूमि कहबी ना ओडिशाटा भारतर अंतर्भुक्त भारत को जन्मभूमि कहबी ना भारतटा ये विशाल एशिया महादेशर अंतर्भुक्त ताकू मोर जन्मभूमि कहबी ना ये समग्र पृथ्वी को मोर जन्मभूमि कहबी देखा गले समस्त होचंदी मोर जन्मभूमि कहीं किए काठू विच्छिन्न नुहंती गाँ मोर ओडिशा भितर अच्छी ओडिशा मोर देश भितर अच्छी भारत भितर भारत मोर एशिया भितर अच्छी एशिया मोर पृथ्वी भितर अच्छी तेणु समस्त होचंदी मोर जन्मभूमि किंतु प्रकृत अर्थ रे यदि कहबी ताले जोठी प्रथमे मु मातृगर्भरु पड़िली भूमि स्पर्श कली माने माँ मते जो जगार जन्म देला जो गाँव रे जो छोट पल्ली गाँव रे मते जन्म देला से पल्ली गाँ मते रूप कौन रस कौन गंध कौन स्पर्श कौन ये सबू जिनस को मते शिखई हाँ जो माटी मु प्रथमे स्पर्श कली बा छुईली जो माटी मु भोक लगिले फल पुष्प शाक तंडुल सब खाई मु बंचिली हाँ जो जीवन जो माटी मोर ये शिशु प्राणटा को परिपुष्ट कला बा संतुष्ट करिछि सी होउछि मोर माँ सी होउछि मोर धात्री पालनकर्ता सी होउछि मोर शिक्षयित्री सी ही मते सब किछि शिक्षा देइछि
से कथा किए कहते प्राबंधिक कहते। तो ये शब्दार्थ गुड़ाक तुम मैंने देखिपर विपाक कहवा अर्थ अच्छे विपर्यय जी बंचे हाँ शाक कहले शाग तंडुल कहले चाउल धात्री कहले धाइमा बा पालनकर्ता ठीक अच्छे ये सब देखिए जी मत परिपुष्ट कर मोर जन्मभूमि बोली लेखक फाइनाली आंसर मिली से कहते आयुसूर्य जिते बेसी बढ़ी चली सहित मोर संबंध सेते बेसी घनिष्ठ हबार कथा किंतु ए संबंध दिन को दिन क्षीण हो जेपरिक लीन होगा बसी कवि सॉरी प्राबंधिक ये कहते जे कौन आयुसूर्य कहले पिला माने आयुष रूपक सूर्य माने आयुष जमी सूर्य उदय हुंती धीरे 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 समय क्रमे से कौन अस्तगामी होगा जाती अस्त हो जाती संध्यारे ठीक से भाया मनीषर आयुष गोटे सूर्य भाया आयुष को सूर्य सहित ये तुलना कर आयुष से धीरे 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 बढ़ी बढ़ी जन्मरू मृत्यु जाए जाए तेणु आयुसूर्य जिते बढ़ी चलती माने मोर आयुष जिते बढ़ी बढ़ी चली यही जन्मभूमि सहित यही माटी सहित यही गाँ पल्लीग्राम सहित मोर संबंधटा सेते बेसी घनिष्ठ हबार कथा घनिष्ठ कहले क्लोज सेते क्लोज हवा कथा मुता सहित किंतु ये संबंधटा धीरे धीरे क्षीण होगा बसला क्षीण कहले कौन पिला माने ना जोड़ा कि शीर्ण जोड़ा कुश बोली कहचे आमे माने भांगी भांगी जाउची हला पतला ही जाउची जेपरिक लीन होगा बसला माने पूरा सरी ही गलानी माने बिल्कुल भी नहीं लुप्त हो गलानी ये संबंध मोर है ये कथा किए कहते प्राबंधिक कहते तापर से कहले समय स्रोत निसहाय शुष्क तृण परी मु भासी चली मोर जन्मभूमि फेरी जावाई मोर नैतिक साहस नाई यह भितर मोर पुनर्जन्म घटी प्राबंधिक कहते जे जो समय रूपक स्रोत समय जो स्रोत स्रोत कहले कौन जान तो जमी नदी बहे से बहवाटा को तार स्रोत बोली कह जाए जो जगह जो बाट देखी बहे सी हूँ स्रोत ठीक से भाया ये जो समय स्रोत समय नदीर स्रोत मु गोटे निसहाय शुष्क तृण शुष्क कहले कौन ना सुखिला है तृण कहले हूँ पिला माने घास गोटे सुखिला घास खंडटे परी मु भासी चलती जमी कौन नदीर स्रोत सुखिला घास खंडटे भासी जाए ठीक से भाया ये समय रूपक स्रोत मु गोटे शुष्क तृण भाया गोटे शुष्क सुखिला घास भली भासी चलती मोर जन्मभूमि को फेरी जावाई मोर नैतिक साहस नाई भौतिक साहस अच्छी किंतु नैतिक साहस नाई नीति सम्मत है नीति संबंधित जो साहस थाए से साहस मोर ना नीति मोर कहू माने अनुमति दिएनी से गाँ को फेरी जावाई कहीं या भितर मोर गोटे पुनर्जन्म घटी जाइए माने से जन्म मोर आ जो गाँव जन्म मुझी गाँव जो जन्मटा पाई से जन्म आ मोर ना मोर गोटे पुनर्जन्म घटी नुआ नुआ करके पुणी थे जन्म नहीं सारी ताने कौन लेखक मरिकी आउ थे जन्म होती ता नुह कि गोटे परिवर्तन घटी सहित जहाद्वारा सी कहते कौन ना मोर पुनर्जन्म घटी सारी देखिए आगू कौन परिवर्तन है देख तापर सी कहते आज मु तार रूप को जाति स्मर पर खाली स्मरण करे राशि राशि शालतरु मध्य तटिनी बेष्टित भंज कीर्ति किरटिनी मोर जन्मभूमि मो आखि आगे भासी जाए किंतु तार कोल को फेरी जावाई मोर साहस हुए ना है लेखक कहते मोर से पुनर्जन्म घटी जाइए मोर आ नैतिक साहस नाई से गाँ को फेरिया से पल्लीग्राम को जीवाई आज मु खाली तार रूप को जाति स्मर भाया खाली स्मरण कर जाति स्मर कहले पिला माने जे कि पूर्व जन्मर कथा को मन में पकई पारे तो लेखक जमी कहले मोर पुनर्जन्म हो जाए माने गोटे पूर्व जन्म मोर थिला मु खाली से पूर्व जन्मर कथा को मन ही पकई पारुछि खाली स्मरण कर पारुछि मन पकई पारुछि है किंतु से पूर्व जन्म से जो गाँव में केमितिका शोभा थिला ना राशि राशि शालतरु मध्य शालतरु कहले शाल गछ राशि राशि कहले बहु परिमाणर जो बहु परिमाणर शाल गछ भितर तटिनी बेष्टित भंज कीर्ति किरटिनी तटिनी कहले नदी नदी द्वारा बेष्टित बेष्टित कहले नदी घेरे है कि नदी घेरा भितर थिबा से भंज कीर्ति किरटिनी अर्थात भंज कीर्ति कहले कौन भंज वंश हाँ मयूरभंजर जो भंज वंशर राजा मानकर से जो कीर्ति से जो ये थिला हाँ से जन्मभूमि मोर आज मो आखि आगे भासी जाए है किए कहते प्राबंधिक कहते जेहेतु से मयूरभंजर पिला से कथा कहते जे आज मु खाली तार रूपटा को मन पकई पार्ची जाति स्मर पर खाली पूर्वजन्म कथा को जमी लोक मन पकई पारती बेले बेले
ठीक से भाया मुझे खाली पूर्वजन्मर कथा को मन रखला मन रखी स्मरण करेमिका ता रूप थिला ना बहु परिमाणर शाल गछ भितर से जो नदी घेरईकी थिबा भंज कीर्ति किरटिन गुड़ाक मोर जन्मभूमि भरपूर होती आज से गुड़ाक मो आखि आगे भासी जाऊँ किंतु मु चेष्टा करी कोल को फेरी जावाक मोर आ साहस ना मुझे जापारुनी कौन पाई लेखक जापार ता आमे आगू पढ़ी जानिबा। देख लेखक पुणी कहले यह व्यक्तिगत समस्या नुह एटा जनकर कार समस्या नहीं व्यक्तिगत नुह मोर आका बोली मु कहूनी यह समग्र शिक्षित समाजर समस्या जेतेक आमर शिक्षित व्यक्ति अच्छा शिक्षित पिला अच्छा समस्तंकर यही अवस्था समस्तंकर यही समस्या कौन सी जनकर नुह खाली मोर आका बोली मु कहूनी व्यक्तिगत नुह ये हूँ पूरा शिक्षित समाजर समस्या ये जे सेमानकर आउ साहस ना से केवल मन पकई पार्छंती किंतु गाँ को आउ फेरी जाई पारना तापरे ताकू बुझाइयाकू जाइकि से कहते धर्मांतर ग्रहण कला परे बहु धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति जेपरी धर्म पाखरे समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी सेमानक नाम पदवी भाषा आहार व्यवहार वेशभूषा इत्यादि बदलाई दियंती आ शेष बेलू जातीयता भूली जेपरी निज जन्मभूमि को सुधा अस्वीकार करती ठीक से भली संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति प्रचलित शिक्षा पाखरे सेमानकर समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी शेष बेलू निजर जन्मभूमि को सुधा पासरी पकाती। एठी लेखक बहुत सुंदर भाव में से जिनस को वर्णना करते कहते गोटे उदाहरण देते गोटे धर्मांतर ग्रहण कले गोटे व्यक्ति जमी गोटे लोक जमी गोटे धर्म रु आउ गोटे धर्म को ग्रहण कला परे से तार ना भी बदल दिए ता पद भी बदली जाए भाषा आहार व्यवहार वेशभूषा पिंधा चाली चलनी सबु प्रकार जिनस को तार से चेंज कर दिए शेष बेलू से जातीयता को मध्य भूली जाए निज जन्मभूमि को सुधा सी अस्वीकार कर दिए ये मोर माटी नुह ये मोर जन्म माटी नुह बोली सी कहे ठीक से ही भाया संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति माने मध्य ये जो प्रचलित शिक्षा पाखरे निजको निजर मानविकता को उत्सर्ग कर दियंती मानविकता को समर्पण कर देकी शेष बेलू निज जन्मभूमि को सुधा सी पासरी पकाती जन्मभूमि को मध्य आउ आसती बुझीपाल ना जमी सपोज गोटे लोकटे हिंदू धर्म थिला से मुस्लिम धर्म ग्रहण कला परे हिंदू धर्मर वेशभूषा अलग मुस्लिम वेशभूषा अलग हिंदूर खाद्य अलग मुस्लिम खाद्य अलग ठीक अच्छे मुझे एक्चुअली माने कहूनी जिनसा को ये करूनी किंतु कंपेयर जदि कर ठीक से भाया जदि जड़े बौद्ध धर्म ग्रहण कला सेमानकर भी वेशभूषा सेमानकर चालीचलन सेमानकर ना सेमानकर भाषा सेमानकर आहार व्यवहार ये सब गुड़ाक अलग अलग होता है शेष बेलू किसी लोक एमती था निजर धर्म बदल देला पर ए देश भी मोर नहीं बोली कहती ए गाँ मोर नुह मो गाँ अलगा हाँ ठीक से भाया किसी संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति अच्छा जो माने कि ये जो प्रचलित शिक्षा पाखे निजर मानविकता को सेमाने समर्पण कर दियंती शेष को सेमाने जन्मभूमि को मध्य चिन्हती से बड़ लोक होगला चाकरी पाईगला जन्म माटी को छाड़ी देकी पलांती आउ सेमाने आउ फेरिबा को ना धरती यही गाँ नाटा काले छोट गाँटा ना कहीदेले काले बदनाम हो बेज्जत हो ना को मध्य नियंतिनी से कथा को कवि ये कहला तापर से कहले शिक्षा समापन संगे संगे सेमानकर एक प्रकार पुनर्जन्म घटी थाए कौ मानकर से शिक्षित व्यक्ति मानकर जितेबाला सेमानकर शिक्षा सरी जाए जमी से कौन करते पिला तुम देखि पिला प्रायतः +2 सरला समस्ते आमर जेकोसी गोटे भल सहर को जाती पाठ पढ़ापी ठीक अच्छे जो सुविधा थी पाठ पढ़ार सुविधा थी कोचिंग सेंटर ये सब जिन गुड़ाक थी तो से प्रथम करके गोड़ काढ़ती 10th सरला है तो 10th सरला जो पिलाटी बाहर को जाए पढ़ापी से बाहर जाकजमक से गाँव में से पल्ली भितर थिला से बाहर जो रंग ढंग चाली चलन खाइबा पीवा पोशाक हाँ जाक जमक ये सब देखिकी सी आउ गाँ को फेरिया को इच्छा प्रकाश करेनि जितेबाला तार शिक्षा समाप्त हुए से किसी गोटे सफलता पाई जाए किसी गोटे चाकरी बाकरी हो जाए तार गोटे पुनर्जन्म घटी जाए गोटे नुआ जन्म सी पाए यही सबू दूरे कि से गोटे नुआ रीतिनीति चलवा आरंभ कर दिए से कथा को कवि ये सॉरी लेखक ये सुंदर भाव में उपस्थापना कर आग को से कौन कहते ना देख पल्लीग्राम को फेरी जाई जीविकार्जन करने दूरे थाउ सेठारे किछि काल अवस्थान करिया मध्य संभवपर हुए ना एणु थरे थरे भावे
ग्राम को जाई कौन करी जदि ग्रामर उन्नतिकर कार्य यथासाध्य अर्थदान ही मोर एकमात्र अवशेष कर्तव्य ग्राम को न जाई मध्य ताहा करा जाई पारे हला एठी लेखक कौन कहले देख कहछन जे ए जो संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति माने रहिले जो मानकर पुनर्जन्म घटी जाए शिक्षा समाप्त संगे संगे एमाने परस मुहूर्तर भावंती माने पल्लीग्राम को फेरी जाए कि माने जीविका अर्जन करिया तो बहुत दूरर कथा माने पाठ पढ़ी कि जहाँ पाठ पढ़ले ताकू व्यवहार करिकरी पल्लीग्राम रे रहिकरी निजर जीविका अर्जन करिबा जीविका कहले कोन रे बंचिया पई जो कोन आमे किछि ना किछि काम करू सेरे को आमे जीविका कहू तो जीविका अर्जन करिबा ये बहुत दूरर कथा सेठी किछि समय रहिया पई मध्ये संभव होय ना ताके से माने तमे देखिथिबो प्रायतः गाँ गहली रे जो माने भी चाकरी पाई जानती से माने बाहर रुहंती रहिला परे से माने आसिले गोटे दिन कि 2 दिन मध्य रुहंतिनी जो माने बड़ चाकरिया कथा हम कहूची गवर्नमेंट चाकरिया कथा सुराट चाकरी तो नुह सुराट चाकरी रे हमर पिला माने बहुत बढ़िया भाबे गाँ को भल पाती गाँ को सुंदर भाव रखे मु सेमानक कथा कहूची जो माने भल बड़ बड़ चाकरी करंती बापा माँ तो दूरर कथा है तुम मैंने अनुभव कर जिनस गुड़ाक से मैंने बड़ चाकरीटे पाइला ए गाँ रु जाकि चाकरी पाई किंतु गाँ को फेरिया चाहूना से घर द्वारा बाहर किणवे बाहर रे ठीक अच्छे गाँव में कौन टा मिल कि मिलनी तेणु गाँ को भूली जाकि गाँव में जीविका अर्जन तो दूरर कथा ये किसी समय आईकि रही माने इवेन गोटे घंटा भी से रही पारती आसवे बहुत गरम हो गाँव में एसी ना ये सब जिनस कहे है तो सेटा ही लेखक एठी जहाँ देखी सेटा को परिप्रकाश करछन्ति निजर उदाहरण देकी से कहिसन्ति तापर से कहिसन्ति एणु थरे थरे भावे ग्राम को जाए कौन करी जदि ग्रामर उन्नतिकर कार्य यथासाध्य अर्थदान ही मोर एकमात्र अवशेष कर्तव्य ग्राम को न जाई मध्य करा जाई पारे से कहउछन्ति कौन लेखक कहउछन्ति जे मु बेले बेले भावे जे गाँ को कौन करी कौन पाई आउ जीवी गाँ जदि गाँ रो उन्नति करबा ही मु जदि चाहूची जदि गाँव उन्नति करने मोर चाहूँगी मु आउ उन्नति करने केवल अर्थ ही एकमात्र अवशेष कर्तव्य मोर कौन रही अर्थदान करवा पैसा देवा जेहेतु मु इनकम करुच्ची मु पैसा देवा जदि गाँ को मोर एकमात्र कर्तव्य ताले सेटा तो मु गाँ को न जाइकी पठेदेवी गाँ को न जाइकी पैसा दे पारि तेणु गाँ को जाई कौन करी बोली सी प्रश्न करिसेंति निजको निजे तापर देखिबा तापर लेखक कहउचंदी जन्मभूमि सहित आउ मोर आउ की प्रकार संबंध अच्छी ये जो अर्थदान छाड़देले आउ कौन किसी संबंध अच्छी से कथा निजको प्रश्न करुछंती लेखक बहु वाद विवाद विसंवाद सत्वे पल्लीग्रामर नरनारी मध्य जाति धर्म निर्विशेष गोटाए एक परिवार परंपरा गढ़ी उठी है कई भाई कई भौणी कई कका कई खुड़ी इत्यादि भाव में समस्त ग्रामवासी परस्पर मध्य परिचित होता है लेखक ये सुंदर भाव में उपस्थापना करिसेंती जे ये जो अर्थदान व्यतीत ये गाँ सहित ये पल्लीग्राम सहित मोर आउ कौन संबंध थाई पारे से आउ गोटे जिनस को मन पकई से देखी गाँव में सहर में जी गंडगोल हुए गाँव में हुए बहुत हुए माने साई पड़िशा भितर बहुत गुड़ा गंडगोल देख सका उठू उठू से कुआकुई चलते किंतु यही सब सत्वे ये वाद विवाद सत्वे पल्लीग्राम गोटे जिनिस भल लगे जे समस्त नरनारी मध्य जाति धर्म निर्विशेष गोटे एक परिवार तोर परंपरा गढ़ी उठी थाए पे यहाँ सरलार्थ आसूची लंग क्वेश्चन भी आसूची ठीक अच्छे तेणु भलसे बुझे चेष्टा कर कौन ये लेखक कहवाई चाहती जे एते गंडगोल केते कौन होते आम गाँव में जो लोक मैंने था से लोक मैंने केमी परिचित हुए ना देख गाँव में पिला किए क्या ना धरिकी एत डाकू थे सांगसाथी होते ना धरिकी डाकुवे ना किए कार खुड़ी हो किए कार कका हो किए कार कौन भाई हो किए कार भौणी हो यही सब प्रकार गोटे संपर्क गढ़ी उठी थाए हुए तो सी निजर न हो से तुम सहर में देख सहर में तुम पाखे तुम पड़िशार पिलाटा थी सी तुमको डाकुव साहू बाबू गौड़ बाबू हाँ सेठी बाबू ए टाइप जिनस सब डकाडुकी सब ए टाइप ना कि आम गाँव में कौन होता है सी जो जातिर होना कहीं सी जो वर्णर होना कहीं हाँ जहाँ भी होना कहीं ताकू आम ददा खुड़ी भाई भौणी ए टाइप जिनस आम गोटे संपर्क गढ़ी उठी था गोटे एक परिवार तो देखा जाए जमीक कि सते जमी मोर निजर सी है यही भावटा ग्रामवासी भितर थाए आ से परस्पर भितर यही भाव में ही परिचित हुए जोटा कि आमको सहर में जिनसा देखापी मिलनी
केवल पॉलीग्राम रे ही तुमको ए जिनसटा देखिया मिलिबो ददा खुड़ी भाई भौणी एटार संपर्क ठीक अछि मौसा माउसी अजा आई हां ए सब संपर्क कोठी मिले ना एई पॉलीग्राम भितरे मिले से कथा को कवि एठी सुंदर भाव रे वर्णना करछंती से आउरी कहिसंती मो जन्मभूमि सहित ए मधुर संबंध मोर नाही ग्रामटी जाकर भाई भौणी कका खुड़ी मामू माई मौसा माउसी इत्यादि सब पर हो गले चेष्टा कले मध्य ए मधुर संबंध फेरी पाइबा संभव नहीं है लेखक एठी टिके दुख प्रकाश करके कहिसंती जे ये जो जन्मभूमि मोर जो जन्मभूमि रही जन्मभूमि सहित मोर ये जो मीठा संपर्क ये जो मो गाँ को गले किए मते कका डाकिबो के खुड़ी डाकिबो बा मु काकू कका डाकिबी मु काकू खुड़ी डाकिबी मु काकू मौसा डाकिबी मु काकू मौसी डाकिबी ए संपर्क मोर गाँ साथी नाही काहेकि ना बहुत दिन लेखक आसी ना सी बड़ लोक हो जाइछंती से चाकरी पाइछंती तेणु एबे जते बेले आसीबे तांको समस्त सम्मान देकी डाकिबे तांको किए जाइकी अरे हगे दादा ए टाइप रो किछि के डाकी परिबनी ठीक अछि तांको तांको ना धरिकी डका जीवो बा बाबू बोली डका जीवो ठीक अछि तेणु एठी लेखक कोन कहउछंती जे मो जन्मभूमि सहित ए संबंध ए जो मधुर संबंध मोर नाही ग्रामटी जाकर भाई भौणी कका खुड़ी मामू माई ए समस्ते कौन होती ना मोठू अलगा हो गले पर हो गले आ चेष्टा कले मध्य मो ए संबंध आ फेरी पाइबी नाही आ फेरी पाइबा संभव भी नुह है तापर आगु कौन कहउछन सी तो यही कथार गोटे सुंदर उदाहरण देवाक जाई सी कहइछंती जे ग्राम मुंडरे सार माउसी तार छोट पिंडाटी बहु वर्ष धरी प्रस्तर मूर्तिटी परी बसी आसी आज मध्य बसी थाए आगे देखिया मात्रे पचारुथिला केबे आसिलु बापा आजिकल किंतु कहे केबे आसिल बाबू ठीक अच्छे बहुत सुंदर भाव में यहाँ उदाहरण से देखी कहते जे ये जो संपर्कटा मोर थिला जो कका खुड़ी दादा भाई भौणी ये सबूर संपर्क मोर आउ नाही आउ केते चेष्टा कले मध्य आउ संपर्क को मुझे फेरी पाइबी नाही तार उदाहरण देखी से कहते जे गाँ मुंडे आमर सार माउसी बोली गोटे लोक बा गोटे स्त्री लोक जे कि तार छोट पिंडारे बहुत वर्ष धरिकी से बसी आसी गोटे बुढ़ी लोकटीए जे कि तार प्रस्तर मूर्ति भली पत्थर मूर्ति भली से बहुत दिन धरिकी बसी आसी आज मध्य सेठी मु गला आसकु जते भी गाँ को जाए वर्षे 1.5 वर्ष 2 वर्ष रे से सही पिंडारे सेमिति बसी थाए पत्थर मूर्ति भली किंतु आगे जते मु जाउथिली गाँ को जते मु पढ़िबा समय रे जते मु चाकरी पाई नथिली सही समय रे मु जते गाँ को जाउथिली से पचारुथिले कोन ना केबे आसिलु बापा बोली पचारुथिले माने गोटे संपर्क थिला से मानक भितरे माने तांको मो भितरे गोटे संपर्क थिला केबे आसिलु बापा बोली कहउथिले किंतु आजिकाली जिते मत सी देखे से कौन बोली कहे जे केबे आसिल बाबू बोली परिचय तो बापा रू से बाबू जो संपर्कटा सी कौन करुच्ची दूर करुच्ची आत्मीयता टिके दूर कर दउची जदि जनकु तमे बाबू डाकिलो ताले अचिन्ना लोक होइतिबो ताले तमे ताकू बाबू बोली डाक किंतु जदि तमे चिन्हिच जानिच तमरो क्लोजनेस अछि ताले तमे ताकू बापा बापो ए टाइप रो डाक डकाओ ना कि एटा तुम माने गाँ गहले प्रायतः देखिबो तेणु एई जो उदाहरण जरिया रे लेखक ये कहते जे मोर आउ से जन्मभूमि सहित से मधुर संपर्क आउ नाही आग मते सब बापा बोली डाकुथिले किंतु एबे बाबू हो गले है तेणु आउ फेरी पाइबा संभव भी नुह तापरे से आउ टिके कहते जे ग्राम मझिरे गोविंदा भाईर क्षुद्र कुटीर आजीवन अकर्मा अविवाहित रही से तार क्षुद्र कुटीर को दुर्ग करी समग्र विश्व विरोध में विद्रोह घोषणा करी आसी एठी आउ जनक विषय मध्य लेखक कहते जे आम गाँ मझिरे गोविंदा भाईर गोटे छोट कुटीर छोट कुड़ियाटी गोविंदा भाई किए ना आजीवन अकर्मा सी जीवन सारा से कौन सी काम करें अविवाहित भी अच्छी है से अविवाहित अकर्मा रहीकि से तार छोट कुटीर को दुर्ग करी समग्र विश्व विरोध में समस्त पृथ्वी विरोध में गोटे विद्रोह घोषणा कर जोटी जहाँ भूल होची ता विरोध में से स्वर उत्तोलन कर आगे देखा बहु मान सहित बहुत सम्मान देकी से मते तारा कुटीर रे बसई मनबोधा चौतीसा व्याख्या करथिला मनबोध चौतीसा कौन पिला माने ना एटा भक्त कवि सॉरी जो कौन मनबोध चौतीसाटा वैराग्य भक्तिभाव संबलित गोटे गीतटे बोली आम कहीपर चौतीसाटा राइट तो ताकू से पढ़ी बुझाऊले क्या लेखकों को बुझाऊले लेखक जिते गाँ को जाऊे आग गोविंदा भाई कौन करते से गाँ मझे डाकिकी बसईकी से मनबोध चौतीसा पढ़ी बुझाऊले किंतु आज मु शत चेष्टा कले तार पूर्व प्रत्यय फेरी पाए ना पूर्व विश्वास जो विश्वास रे मते गोविंदा भाई डाकी नहीं बसौले मनबोध चौतीसा को व्याख्या करते
आज 100 चेष्टा कले मध्य सी आउ मते सेही विश्वास आउ पाई पारु नाहंती मो पाखरे हला से कथा लेखक कहछन जेहेतु तमे जानिथिबो जदि तमे आगरु गोटे लोक को मिसुथिलो किंतु एबे से चाकरी पाई गला काले से कोन भाबिबो काले तुमको प्रत्याख्यान करिवो सेही भयरे मध्य कोन तमे ता सहित सेही टाइप रो मिसनी से कथा को एटी व्यक्त करछंती लेखक तापर से कहउछंती ग्रामटी जाक नवागत अतिथि रे परिपूर्ण हो गलानी जेउ आड़ को चाहिए शीर्ण मलिन उलग्न कुशोदर लंबोदर अवांछित अवहेलित शिशु मानकर समावेश देखा जाए। तो ये लेखक कहते जे आज गाँटी जाकर नवागत अतिथि रे परिपूर्ण एठी कहबार अर्थ होची नुआ होई आसीथिबा अतिथि नवागत कहले कौन नुआ होई आसीथिबा अतिथि अर्थात को मान को एठी इंडिकेट करछंदी ना छोट छोट पिला माने जोते बेले से गाँ रु जाइथिले लेखक हाँ आज को माने बहुत समय बीती गलानी है यही समय भितर बहुत नुआ मुह गाँव रे जात हेले नुआ पिला माने जन्म नहीं तेणु नवागत अतिथि रे परिपूर्ण बोली से कहले गाँटी जाक आज नवागत अतिथि रे परिपूर्ण से बहुत पुराना लोक मृत्युवरण कले नुआ लोक नुआ पिला माने जन्म नहीं है जुआड़े चाहब खाली शीर्ण शीर्ण कहले दुर्बल मलिन मलिन कहले गंधिया पंधिया है उलग्न लंगड़ा है कुशोदर लंबोदर हाँ अपृष्ठता देखा जाउची पेटकार पशि जाइछि तो पेटकार बाहरिकी रही अवांछित अवहेलित शिशु मान को खाली समावेश देखा जाए सब रुंड रुंड होकर अच्छा से कथा लेखक कहते जे गाँटी जाक नुआ अतिथि रे परिपूर्ण हो गलानी गाँटी जाक बहुत गुड़ाए पिला जन्म नहीं गले नुआ नुआ पिला माने आसीगले जुआड़े अनेब खाली कौन दुर्बल लंगड़ा अपपुष्टि हाँ अवांछित पिला माने जो माने को दरकार नहीं क्या अवहेलित जाको जार कि आश्रा नहीं जाको के कौन जत्न निएनी से सब पिला मानकर रुंड रुंड होकर समावेश देखा मिलूँ कई सुधा मत जानती ना केबे केबे देखा आफ्रिका नवागत हेबा आफ्रिका को नवागत हेबा बा नुआ भाव आसीथिबा आफ्रिका आसीथिबा एठी टिके भूल जाइए आफ्रिका नवागत हबनी आसीथिबा जिराफ को चाहि रहिला परी से माने मते खाली चाहि रहंती हला लेखक कहछन जे कोन से जो नवागत अतिथि मान अछन जो नुआ नुआ पिला माने आछंदी से माने मते किए हेले जानंतीनी एमती हुए जदि तमे बहुत वर्ष पर गाँ को केबे फेर ताले तुमको किए चिन्ह नथिबे हला गाँव रो किए जदि चाकरी वाला थिबे तुम जानिथिबो तांकु तबे आसिले माने चिन्ह नथिबो से आसिले माने कार रे आसीबे कि बाइक रे आसीबे जहाँ भी आसीबे तांकु तुम अनेक रुह किए आसिले बोली केमिति अनेक रुह बोली कहछंती ना आफ्रिका रु आसीथिबा जिराफ को चाहि रहला परी हला आफ्रिकार जिराफ जिराफ को तुम जानिथिबो जिराफ कहले लंबा लंबा मुंडा है कि जिराफ देखिन कि रे सर्च कर दबो से माने मते खाली चाहि रहंती हला तापर हम देखिबा ग्रामवासी मानक मध्यरु जेउ शिक्षित अर्ध शिक्षित टिके टिके भूल हो जाइछ कोन करिया अर्ध शिक्षित नव युवक माने चाकरी न पाई जन्मभूमि छाड़ी नाहंती से माने राजनीतिर आश्रय नहीं आसंती एमानक मध्यरु केही कांग्रेसी केही गणतंत्री केही कम्युनिस्ट आ केही सोशलिस्ट जदि केही राजनैतिक मतवाद मध्यरु कौन सिटीर अंतर्भुक्त नुहे ताले से एमानक मध्यरे सुधा अंतर्भुक्त नुहे ठीक अच्छे कौन एठी कहले लेखक जे ये जो ग्रामवासी माने अछंती जो माने जो नवजुवक माने मध्य आड हेइछंती ग्रामवासी भितरु जदि किए रही जाइछंती अर्धशिक्षित शिक्षित बा अर्धशिक्षित माने शिक्षा समापन करी हो बा अधा शिक्षारु से माने छाड़ी देइछंती किछि किछि जानिछंती हला सेमितिका पिला माने बहुत देखिया पाई मिलंती गाँ गहल रे तो सेमानक मध्यरु जदि किए चाकरी न पाइकी रही गला ठीक आम भलिया जदि किए चाकरी न पाइकी रही गला से माने कौन करंती ना जन्मभूमि छाड़ी नाहंती जन्मभूमि जाई नाहंती बाहर कुआडे जाई नाहंती सुराट बम्बई ए सब जगह को जाई नाहंती से माने गाँ रे अछंती ताले एटा गोटे रियलिटी जिंस आजिका डेट रे तो बेसी होउची आगो कम थिला आजिका डेट रे बेसी होउची त माने देखिथिबो जे से माने निहाती भाबे राजनीतिर आश्रय नियंती राजनीति रे शामिल हो जाती है आश्रय नहीं अच्छा से कथा लेखक कहते जे जदि कौन सी शिक्षित व अर्धशिक्षित युवक नवजुवक जे कि गाँ छाड़ी जाइनी कुआडे ताले सी ऑब्वियसली कौन करछि ना राजनीतिर आश्रय नहीं गला एमानक मध्यरु किए कांग्रेस दल रे मिसिछि किए गणतंत्री हो जाइछि किए कम्युनिस्ट दल रे मिसि जाइछि किए सोशलिस्ट हो जाइछि अलग अलग सब दल रे माने शामिल हो गले जदि कहीं यही राजनीतिक मतवाद मध्यरु कौन अंतर्भुक्त नुहे ए भितर जदि किए मिसेनी
ताहले से एमानक मध्य सुधा अंतर्भुक्त नुहे कई ताकू पचारती सी सेमती पढ़ी गाँव में जदि किए राजनीति रे नाही ताले सी कौथिरे भी नाही बुझीला ना क्लियरली बुझिला एटा तुम माने अनुभव करि पारथिबो तापरे लेखक कहले अन्य कथा दूरे थाउ एमानक सहित पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करवा किंबा साहित्य चर्चा करवा मध्य संभव नुहे लेखक कहवा मतलब हूँ अलग कथा छाड़ी दियो अन्य कथा को दूर रख एमानक सहित जाकि आम जो पल्ली प्रकृतिर शोभा को उपभोग करवा किंबा एमानक सहित मिसिकी साहित्य को चर्चा करवा मध्य आजिका डेट रे संभव नुहे राजनैतिक मतवाद अनुसार एमानकर मानसिक परिवर्तन मध्य घटी जाइछि हला कौन कहउछन्ति लेखक ना अन्य कथबार्ता हवा तो अलग कथा पल्ली प्रकृतिर जो गाँव जो सुंदरता जो शोभा ताकू टिके आंक सहित मिसिकी जाकि बुलिकी आसवाटा सी भी संभव नुह कि एमानक सहित साहित्य बसिकी चर्चा करवाटा साहित्य विषय कथबार्ता हवाटा ता भी आजिका डेट रे संभव नुह एमानकर राजनैतिक मतवाद अनुसार एमानकर मानसिक परिवर्तन घटी जाइछि मानसिक स्तर रे एमाने परिवर्तित हो जाइछन्ति साहित्य और पल्ली प्रकृतिर शोभा को एमाने आउ कौन उपभोग करूना देखुना एमाने अलग रास्ता को बर्तमान पलैलेनी एक कथा लेखक कहउछन्ति से कहउछन्ति एमाने पुष्पित पलाश वन रे देखन्ति विद्रोहर बन्नी स्थल पद्म रे देखन्ति आहबर रक्त आनत कृष्ण चूड़ारे देखन्ति अनागत जुगर रक्त केतन एटा पिला माने सरलार्थ आसे लंग क्वेश्चन भी आसे तो भल से देखिबो पुष्पित पलाश वन कहले पिले लाल रंगर गोटे प्रकार पेंथा पेंथा है कि फूल जहाँ थाए सेगुड़ा हूँ पलाश फूल है तो मैंने गूगल रे सर्च कर पलाश फूल केमिका देखिपर तो से जो पलाश फूलर बण सेटारे से माने कौन देखती विद्रोहर बन्नी विद्रोहर निया को से देखती पलाश से सुंदर पलाश फूल को से देखती तार सुंदरता को देखती से सुंदरता प्रतीत हुए एमतीका भाव में मानसिक परिवर्तन घटी से सुंदर रेड कलर फूलटा कौन जमी विद्रोहर निया जलिला भली देखा जाए स्थल पद्म देखती आहबर रक्त हाँ आहबर रक्त आहब कहले युद्धर रक्त से देखती पद्म पर भी से युद्धर रक्त देखती रक्त छिटा देखती आनत कृष्ण चूड़ारे देखती अनागत जुगर रक्त केतन आनत कृष्ण चूड़ा बेले नई पड़ी आनत कहले कौन नई पड़ी से कृष्ण चूड़ा फूल से कौन अनुभव करती सेगुड़ाक केमिति देखा जाए देखा जाए जो भविष्यत जो अनागत जुग जहाँ आसीनी वर्तमान सुधा से जुगर रक्त केतन नाली पताका से अनुभव करती बुझा पड़ा ना पिला माने कौन कहली सुंदर टे बुझा चेष्टा कर ये जो राजनैतिक मतवाद अनुसार जो परिवर्तन मानसिक परिवर्तन घटी नवजुवक मानकर पल्लीर से कौन करुँच ना से पुष्पित पलाश वन को मध्य विद्रोहर बन्नी सदृश देखुंट विद्रोहर निया सदृश देखुंट से रेड कलर पलाश फूल एत सुंदरता को मध्य से विद्रोहर बन्नी सदृश तुलना कर स्थल पद्म से आहबर युद्धर रक्त को अनुभव कर नई जाइथिबा से कृष्ण चूड़ा फूल भितर से गोटे आसी नथिबा बा भविष्यतर से नाली पताका को अनुभव कर लेखक कहते ठीक अच्छे एणु एमानक मन सहित गति कर चलवा संभव हुए ना आमर मन अलग एमानकर मन अलग तेणु एमानक सहित आ मिसिबा संभव ना यहीपरि श्रेणीर ग्रामवासी मन में मोर आ स्थान ना लेखक कहते यही श्रेणी भितर मोर आ कौटिबा स्थान आसो एमानक कर्म योजन मध्य स्थान पाइबा संभव नुह एमानकर कर्म योजन अर्थात एमाने जहाँ काम भी करती से काम मोर आ स्थान ना ए स्थान पाइबा संभव भी नुह बुझिपाल ना आगु बढ़िया स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म क्लेश मध्य ग्रामवासी मान भितर एक परिवारत्वर भाव आपे आपे जात होता है निदाघर निराट झांझीरे लंगल मूल धरणी बक्ष चिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ चाही रहती मेघ को चाही रहती तो लेखक ये कौन कहले जे स्वार्थर विभेद सत्वे परस्पर निज निजर स्वार्थ अच्छी कर्म रही क्लेश रही क्लेश कहले कष्ट हाँ काम अच्छी कष्ट अच्छी विभेद अच्छी परस्पर भितर अलग अलग मतवाद रही ए सबू भितर ग्रामवासी मान मध्य गोटे परिवारत्वर भाव देखा जाए आपे आपे जात होता है से एक परिवारत्वर भाव तापर ये जो निदाघ निदाघ कहले जो कठिन सूर्यताप जो बैशाख मासर सूर्यताप हाँ यही निदाघर निराट झांझीरे से कौन करती ना लंगल मूल धरणीर बक्ष चिरी नुआ मेघ को चाही रहती माटी को लंगल मूल चिरिकी अर्थात माटी को चाष करी बैशाख मासरे सब चाषबास हुए ना आमर तापर आमर वर्षा ऋतु आसो वर्षा ऋतु आसिले आमर धान फान
सब बुणा हम ठीक अच्छे से कथा को ये लेखक बहुत सुंदर भाव में कहते जे निदाकर निराट झांझीरे लंगल मूल यही माटी को चाष करके जोगाड़ करके नुआ मेघ को चाह रही जे केतेबेले से मेघ आसब मेघ आसिले आमे कौन मंजी बुणीबू ठीक अच्छे आगू देख ज्येष्ठर शेष बेलू स्तूपीकृत मेघ घनश्याम गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतर उपरकू आनत हो आसे गर्जन तर्जन दिगंत कंपाई बारीपातरे पल्लीभूमि को सिक्त कर जाए लेखक कहते जे ज्येष्ठ सरला बेलू ज्येष्ठ मासर जो लास्ट हम हाँ ज्येष्ठ मासर शेष आमर कौन आसे जो मौसुमी आसे तो से मौसुमी वर्षा स्तूपीकृत मेघ स्तूपीकृत कहले स्तर स्तर होता जमा होता मेघटा जो तुम देख ज्येष्ठ मासर मेघ जो वर्षा ऋतु आरंभ हुए पूरा भयंकर धरणर आसिकी स्तूपीकृत होकर मेघ कौन था बर्षी थाए तो घनश्याम घनश्याम कहले कौन ना श्यामल वर्णर से गिरी से पहाड़ मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतर उपर को आनत हो आसे पड़ जाए है कि नई आसे गर्जन तर्जन दिगंत कंपाई दिए गर्जन तर्जन कहले कौन से घड़घड़ी हाँ से बिजुली ये सबुरे से पूरा दिग को कंपाई कौन करे ना बारीपात कहले वृष्टिपात पल्लीभूमि को सिक्त कर जाए सिक्त कहले ओदा कर जाए बुझिपारा पिला माने ज्येष्ठ मास जिते सरी आसे से स्तूपीकृत मेघ जो जमा होता से घनश्याम गिरिराजी से मेघ धीरे धीरे अगणित शालतर उपर को पड़ जाए गर्जन तर्जन दिगंत कंपाई पल्लीभूमिटा को आमर ओदा कर जाए है वृष्टिपात पल्लीभूमि को ओदा कर जाए सिक्त भूमिर सुगंध वन्य ज्योतिर परिमल रज पर्वर आरंभ हुए उद्वेल मनरे ग्रामवासी माने दोली खेल रत हो पड़ लेखक कहले से सिक्त भूमिर से ओदा होता भूमिर सुगंध तुम मैंने पे के फिल कर ज्येष्ठ मास जो आसो खरा दिन जो जीव खरा दिन पर जो वर्षा ऋतु आसो फास्ट वर्षाटा जो प्रथम वर्षाटा हम से प्रथम वर्षा पर तुम केतबेले कौन से माटीर बास्नाटा को शुंघब ताले देखिबो केते शांति तुम मैंने पाइब बहुत सुंदर बास्ना दिए नहीं अनुभव कर निहाती भावे तो से कथा लेखक कहले जे से सिक्त भूमिर सुगंध से ओदा माटीर से बास्ना वन्य ज्योतिर परिमल ज्योति कहले जुई फूल पिला माने तुम देखि जदि सर्च कर तुम मैंने मिल जाव है तो से सिक्त भूमिर सुगंध परिमल कहले से सुबास हाँ रज पर्वर आरंभ हुए रज आरंभ हो जाए आमर कौन ज्येष्ठ मासर शेष बेलू आम रज आरंभ हुए प्रायतः 15 ରୁ 20 भितर आम रज हो जाए 14-15 आम रज पड़ी थाए उद्वेल मनरे ग्रामवासी मैंने कौन करती ना दोली खेल लगी पड़ती से वर्षार जो आनंद से माने विभोर होगी दोली खेल लगी पड़ती रज पर्व है आम नेक्स्ट को जीवा महासमारोह रज पर्व शेष होगा निष्ठुर वास्तवता आसी पड़े क्लांत सिक्त धराहात श्रमजीवी मान समवेत जत्न धरणी शस्य श्यामला हो उठे हेमंतर स्वर्ण शीर्ष धान्य ग्रामभूमि पूर्ण हो जाए लेखक ये कहले जे महासमारोह जो रज पर्व सरी जाए रज सरला परे निष्ठुर वास्तवता आसी पड़े निष्ठुर वास्तवता कहले कौन पिला माने ना जिते रज पर्व सरे रज सरू सरू देख सब लंगल फंगल सब रेडी करी सब धान बुणा बुणी चाष करेंगे हाँ लगी पड़े आउ थे कौ जाए लगे ना आउ थे धान अमल है जाए पूरा कष्ट क्लांत सिक्त धराहात धराहात कहले वर्षा धार द्वारा आहत होकर माने वर्षा जोर होथिबो किंतु तिंती तिंती करी काम करथिबे हाँ सेटा को धराहात बोली कहगला है कौन कहले क्लांत माने हालिया होकर थे आज हालिया होकर आसुवे पुणी काली उठिकी जीवे सिक्त धराहात धराहात कहले वर्षा धार द्वारा आहत होकर वर्षार तिंती तिंती करी श्रमजीवी माने तांकर समवेत जत्न समस्ते मिलमिशिकी धरणी को शस्य श्यामला कर उठाती बा शस्य श्यामला कर दियंती है धरणी जो धान फान बुणवा आम रोईवा लगेवा या द्वारा शस्य श्यामला हो उठे आउ हेमंत ऋतु धान पाचे से से लेखक लिखिं जे हेमंत स्वर्ण शीर्ष धान्य ग्रामभूमि पूर्ण हो जाए है सुनार से धान सुनार जो पाचिला धान केंडारे गाँ भूमि पूर्ण हो उठे हेमंत है लेखक कहते ग्राम जे श्रृंखलित कर्म योजना अच्छी से मोर स्थान ना ग्रीष्मर झांझीरे वर्षार झड़े हेमंतर शीतर यही कर्म योजन कौन स्थान अंश नापी मोर भौतिक शक्तिर अभाव नथिले
नैतिक शक्तिर अभाव रही एणु मु मोर जन्मभूमि खाली मनरू नुहे कर्मरू मध्य विच्युत हो पड़ी है लेखक कौन कहते ग्राम ये जो शृंखलित कर्म योजना कहले कौन पिला माने ना गोटे लाइन रोचे जब आमर खरा दिन आसला भूमि को आम हल करके रखिदा वर्षा दिन आसला से मंजी बुणवा रोईबा ताकू पुणी जो धान पाचिला धान काटिबा अमल करवा है ये टाइप आमर गोटे शृंखलित कर्म योजना गाँ लोक मान देख टाइम बाय टाइम सब प्रकार जिनस रेडी होकी थाए शृंखलित कर्म योजना जमी जड़े ऑफिस रे काम कर 10 जीव 4 आसो तार गोटे शृंखलित कर्म योजना ठीक से भाई किंतु एथिरे लेखकर आ स्थान ना लेखक कहते मोर स्थान ना मुझे करी ना एमती नुह जे मोर तापाई भौतिक शक्तिर अभाव अच्छी मु ग्रीष्म झांझी संभाली पारि खरा को संभाली पारि वर्षार झड़े बा हेमंतर शीत को संभाली पारि एथिरे रही पारि किंतु एथिरे मोर नैतिक शक्तिर अभाव रही मोर नैतिक शक्ति मते अनुमति दबनी मोर जो बड़ लोक पणिया मते अनुमति दबनी एमती जाकि वर्षारे भिजियापाई शीतरे थरिकी काम करने ग्रीष्मर झांझी काम करने एटार मोर भौतिक शक्ति अच्छी मो शरीर रेडी अच्छी मु काम करि किंतु नैतिक शक्ति मते बाधा दब नैतिक शक्तिर मोर अभाव रही एणु मो जन्मभूमि ठार मु खाली मनरू नुह कर्मरू मध्य विच्युत हो पड़ी बोली लेखक कहते खाली मनरू मु दूरे देनी कामरू मध्य मु विच्युत हो गले जन्मभूमि है काम भी से जन्मभूमि जहाँ भी काम थिला ताकू भी मुझे कर तो मैंने देखि जो पिला माने कौन करते ना टिके निके पाठशाठ पढ़ीदे मैंने से बिलवाड़ी को जाती आम गाँ गहली कौन प्रायतः बिलवाड़ी काम बिलवाड़ी जाती कहीं बिलवाड़ी गले से लाज लगे बापा जाऊे करने पिला को गले लाज लगे कहीं लाज लगे ना सी निजक निज भावे मुझे पाठशाठ पढ़ला मुझे बिलरे साधारण छोट मजुरिया भाया काम करी कि आम भूली जाती जे आम से ही पाठ पढ़ी से ही आम खाया पाई से ही आम जीवन बंची तेणु कृषि कामटार कौन लाज ना निजर वृत्ति को करें कौन लाज ना है तेणु समस्ते ध्यान दब जदि बापा जाऊँच केतबले सुजोग मिले ताले चेष्टा कर सहायता करने ठीक अच्छे तो ये लेखक कहले मु खाली कौन मनरू विच्युत होनी मनरू दूरे जाइनी मोर कर्मरू मध्य मु बरम दूरे गले है आगू बढ़ा तापर लेखक ये कहते मनुष्य को सब जुक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक है ना ठीक ठीक नुहे से बहु परिमाण रे गतानुगतिकार दास आभिजात्यर चिन्ह बोली विवेचित निरर्थक नेकटाई को मध्य से छाड़े ना कौन कहले ये लेखक जे मनीष को सब आम जुक्तिवादी जीव कहवा ठीक हेनी जुक्तिवादी जीव कहले कौन जे कि जुक्ति करके सब जिनस को कौन माने ठीक बोली दर्शाए है तो सहीटा ठीक नुह सब से पारिबनी ता हिसाब रे हो पारिबनी से जहाँ चाहिए ताहा हो पारिबनी किछि परिमाण रे बहु परिमाण रे से गतानुगतिकार दास होता है गतानुगतिकार कहले कौन ना भगवान गोटे हाथ कंडेई होता है समय जेमिति ताकू नब ठीक सेमिति से चलने को बाध्य हुए तेणु मनीष जे सब गोटे जुक्तिवादी जीव एटा भूल जिनस से हूँ गतानुगतिकार दास बहु परिमाण से हूँ गतानुगतिकार दास समय ताकू जेमिति नब आगू से सेमिति आगू बढ़ी चल तेणु आर उदाहरण देकी से कहते जे आभिजात्यर चिन्ह बोली विवेचित निरर्थक नेकटाई को परा सी छाड़ेनी माने नेक टाई टाई लगे जड़े जदि कौन बुट सुट पिंधिकी गोटे नेक टाई लगे ताले तुम जानिच कौन से लोक को तुम देख निहत तुम भाव लोकटा गोटे भल पोस्ट अच्छी भल चाकरी कर भल पैसा पतर आ पाखे अच्छी धनी लोकटा बोली भाव जी भी होना कहीं गोटे गरीब लोकटे जदि गोटे नेक टाइटे लगे आसी तुम भाव एटा प्रकृत धनी लोकटा है तेणु एठी लेखक कहले ये हूँ आभिजात्यर चिन्ह संभ्रांत प्रणिया उच्च वंश व्यक्तिर सम्मान चिन्ह ये हूँ किए ये नेक टाई जदि नेक टाई ना जदि गोटे भल धनी लोकटे आज अंबानी जदि गोटे लुंगीटे पिंधे पलासिला तुम भाव एटा गोटे साधारण लोकटे गरीब लोकटे ताकू तुम से प्रकार सम्मान दबनी किंतु आज गोटे भिकारीटे जदि नेक टाई पिंधिकी आसी तुम भाव कौन ता पाखे बहुत टंका पैसा अच्छी है तेणु ये हूँ आभिजात्यर चिन्ह से निरर्थक नेक टाई तार अर्थ किसी ना से लगेबार कौन अर्थ अच्छी किसी मत लगुनि आर तार गोटे असुविधा अच्छी कौन किए जिगिदेला मरजी नाइक रे तेणु ये जो निरर्थक नेक टाई को मनीष छाड़ा को नाराज है तापर बोले काय क्लेश न सहिबा जदि अभिजात्यर चिन्ह ताहले एपरी अर्थपूर्ण अभिजात्यर चिन्ह को किए बा कहीं छाड़
समस्त शिक्षित कायक्लेश सहिबाको अक्षम नुहंती किंतु समस्त शिक्षित अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त अभिजात्य छाड़ा संभव नुहे एणु शारीरिक श्रम छाड़ा ही संभव होता है कि कौन ये कहले कहते जे कायक्लेश न सहिबा दुख कष्ट न सहिबा कायक्लेश कहले कौन दुख कष्ट जदि न सहिबा गोटे अभिजात्यर चिन्ह होता है शारीरिक कष्ट न सहिबा जदि गोटे अभिजात्य चिन्ह होता है काय कहले शरीर है तो शारीरिक कष्ट को न सहिबा जदि गोटे अभिजात्यर चिन्ह होता है संभ्रांत पणिया होता है ताले ये अर्थपूर्ण अभिजात्यर चिन्ह को किए बा कहीं छाड़ शारीरिक कष्ट सहिया को पड़ूनी ताले एटा को आम कौन पाई छाड़ा समस्त शिक्षित एमती नुह जे समस्त शिक्षित कायक्लेश सहिबा को अक्षम से शारीरिक कष्ट करें शारीरिक कष्ट को सही पारे किंतु सबु शिक्षित पर अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त आ से अभिजात श्रेणी अभिजात्य को छाड़ा से पक्षे संभव नुह से लाज लगे शारीरिक श्रम करेंगे एत पाठशाठ पढ़ी माटी भूईबी ये जो जिनसा छाड़ाटा से पक्षे संभव नुह एणु से शेष में कौन करती ना शारीरिक श्रम को ही छाड़ी दियंती शारीरिक परिश्रम ही छाड़ी दियंती है सेटा ही संभव होता है ठीक अच्छे तापर कहले ता छड़ा कौन सी व्यक्तिर दैनिक आय 5 अणा बा 50 लाख टंका हो पारे से आईनर बाधा ना कि धर्म बा समाजर निंदा भी ना है आमर जो भारतीय आईन रे कौन सी व्यक्ति को एमती किसी कहुए लिमिटेड कराइनि जे तू 5 टंका ही कमे पारू तू 50 टंका ही कमे पारू तार किसी लिमिट ना जड़े चाहिए 50 लाख भी कमे पार जड़े चाहिए किसी भी न कमे पार दैनिक आय तो किसी माने गोटे लिमिट ना बुझला से आईनर बाधा विघ्न किसी ना बा धर्म और समाजर निंदा ना बुझीपाल ना तेणु जी चाहिए जी आगू बढ़ी कमे पारा ठीक अच्छे आगू बढ़ा यापर लेखक लिखिं बरंच मानवर समस्त नीति को पादरे दली दे ऊर्ध्वश्वास धाई जे जेते बेसी दीर्घ व्यवधान को कम करें से बेसी जीवन युद्ध रे दिग्विजय वीर बोली परिचित हुए सेते बेसी आदर प्रशंसार पात्र हुए अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त न हो खाली शारीरिक श्रम ये दीर्घ व्यवधान को किंचित मात्र कम करने संभव नुहे है लेखक कौन कहले कहले जे दिन को ये 5 टंका भी कमे पारे 50 टंका भी कमे पारे कौन से आईनर बाधा ना तेणु ये जो मनीषर जेतेक नीति अच्छी नीति नियम सबको जदि पादरे दली देकरी मनुष्यत्व को छाड़िकी जे जेते ऊर्ध्वश्वास धाई पारला जेते आग को जाई पारला जेते बेसी ये व्यवधान को कमे पारला ये जो 5 रु 50 भीतर व्यवधान को जेते कमे पारला जेते दिन को जेते अधिक जे कौन कमे पारला इनकम करि पारला से सेते बेसी जीवन युद्ध दिग्विजयी वीर बोली परिचित हुए आजिका डेट्रे आम सफल बोली क्या कहे अंबानी अदानी को आम सफल बोली कहे कहीं ना से दिन को लक्ष लक्ष टंका कमाती ता बदल आमको तो कहीं कहीदौनी कहीं आम दिन को 50 रु 100 टंका इनकम हुए बुझिपाल ना तेणु जी जो जीवन युद्ध दिग्विजय वीर किए हम जी ऊर्ध्वश्वास धाईकरी ये जो व्यवधान को जेते कम कर पारला से बेसी दिग्विजय वीर बोली परिचित हम सेते बेसी आदर पाइब सेते बेसी प्रशंसार पात्र भी हम जेते इनकम तुम अधिक थी समस्ते तुमको प्रशंसा करेंगे आजिका डेट्रे तुम जब किसी करूना तुमको गाँव में किए एत भल से पचारू नथिबे किंतु तुम जब गोटे भल चाकरी करदेल भल पैसा इनकम कल ताले देख समस्ते तुमको पचारे तुम पछे पछे बुलिबे है तेणु लेखक कहले जे खाली शारीरिक परिश्रम करके व्यवधान को कम कर हेनी जड़े खाली माटी बाली भूईकरी कौन ये व्यवधान को कमे पार जड़े धनी हो पार कि अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त होगापाई पड़ो तेणु अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त न हो खाली शारीरिक परिश्रम कले ए व्यवधान टिके भी कमिबनी संभव नुहे है तेणु से कहले यही सब कारण बहु पल्ली जननी आज से शिक्षित संतान को हरई बस अर्थ बल हो भाग्य बल हो बा अधवसाय बल हो जो मैंने शिक्षित रूपे उद्यमान हुंती से संबंध में पॉलीग्राम रे बहु कल्पना जल्पना चले विद्यार्थी जीवन में से पितामाता आशा भरसार स्थूल हो ग्राम वृद्ध मान प्रशंसार दृष्टांत हो ग्रामभूमि मंडन कर लेखक ये लिखिले कौन लिखिले जे यही सब कारण ये जो उपरोक्त कारण गुड़ाक सी दर्शाइले यही सब कारण गुड़िक जोगु बहु पल्ली बहु गाँ आज से जो शिक्षित संतान मान आज हरई बस कहीं भी नहांती आज गाँव में यही सब कारण ये जो अभिजात्य श्रेणी अंतर्भुक्त होगापाई ये जो दिनकर जो इनकम टाकू
तार व्यवधान को कमेवा यही सब कारण जो आज बहु पल्ली जननी से शिक्षित संतान को हर बस सी अर्थ बल हो भाग्य बल हो अध्यवसाय बल हो अर्थ कहले पैसा बल हो कि भाग्य जो हो कि परिश्रम जो हो जदि किए शिक्षित रूपे उद्यमान है जदि शिक्षित हो गला किए ताले से सम्बन्ध में पॉलीग्राम रे बहु कल्पना जल्पना चले तुम शुणी थी जदि जड़े किए भल पाठशाठ पढ़ुची चाकरी कर किसी आशा देखा चाकरी हो समस्त भावती ताले गाँव में देखिए ता ना सब चर्चा चलो जो पुआटा से रही पाठ पढ़ुची तार चाकरी ये चाकरी कर से चाकरी कर गाँव में सब बुढ़ा बुढ़ी लोक मैंने गाँ लोक मैंने सब गाँ बंध पोखरी गाड़िया ये सब पाखे सब कथबार्ता कहते कल्पना जल्पना चले ता विषय है ना कि से कथा को ये लेखक कहते विद्यार्थी जीवन में से जो शिक्षित भाव में जी उद्यमान हुए से जो पाठ पढ़ुए से समय पितामाता आशा भरसार स्थूल होता है जे सब तुम जान जब बापा कृषि काम करती सी चाहती जे केबे ता पुओ कृषि काम करू बोली कहीं से कष्ट जानी है तेणु बापा माँ सब आशा रखी था मो पुओ गोटे कौन मालिक होगी रही मो पुओ गोटे सरकारी चाकरी टे कर सब आशा भरसार से था गाँव वृद्ध मानकर प्रशंसार दृष्टान्त हो रही ता पुओटा भल पढ़ुची रे एत बढ़िया पढ़ुची हिसाब करदे सब करदे ये सब जिन करती यही सब करिकी से माने कौन करती ना ग्राम भूमि को मंडन करता है आगू बढ़िया तापर लेखक कहले किंतु समय आसे जिते कि ग्रामवासी माने से देखिबार सुविधा पाती ना कृष्ण 3 दिन को कंट कर मथुरा को चिरदिन चलीगला परी से सबुदिन ग्रामभूमि छाड़ी चली आसती किंतु कहीं भावती ना जे यही अनैतिकता बा विश्वासघातकता कृष्ण परी महापुरुष सुधा पार पाई नथिले है कौन कहले ये लेखक कहते किंतु एमितिका समय आसे जितेबाला ग्रामवासी माने सही शिक्षित युवक मान देखा समय पाती देखा पाती ना कहीं से शिक्षित है अभिजातीय श्रेणी अंतर्भुक्त है से गाँव को छाड़ी अन्यत्र चली जाती गाँ को फेरती ना जमीती गोटे उदाहरण देते बड़ सुंदर उदाहरण देते आमर महाभारत है आमर ग्रंथर उदाहरण देकी लेखक कहले जे कृष्ण जमीती 3 दिन को कंट करी 3 दिन को चुक्ति करके कथा देकरी से मथुरा को चिरदिन कहले सबुदिन चली जाइए आउ से माने सबुदिन ग्राम मुड़ी चली जाती से भाया ठीक से भाई से शिक्षित युवक मैंने गाँ को छाड़ी देकी चली जाती मु पुणी आसबि कहीकि गाँ को छाड़ी जाती जे आउ आसबार से ना धरती कई भावती ना जे यही अनैतिकता आ विश्वासघात कृष्ण परी महापुरुष द्वारा बंची पारि ना आमे केमिति बंची जीवा कृष्णकर मध्य परिणति बहुत खराब होता से जेहेतु ये जो प्रवंचना करते जो अनैतिकता करते जो विश्वासघातकता करते सी बंची पारि ना शेष में सी मृत्युवरण कर किए ना मला बेलू से कथा न भाविकी समस्ते भावती ना आ गाँव को छाड़ी देकी चली जाती तार उदाहरण देखी कहते नंद यशोदा गोपी गोपाल असीम स्नेहर परिपालित हो शेष बेलू प्रवंचना कर कृष्ण गोपपुरा छाड़ी आसिले नंद यशोदा चक्षु अंधीभूत होगला प्रेममयी राधा शशिकला परी दिन क्षीण होगला किंतु कृष्ण आ फेरिले ना है लेखक कहते जे कृष्ण परिपालित होते कौटी ना गोपपुर में परिपालित होते माँ यशोदा बापा नंद आ गोपी गोपाल से असीम स्नेह कर बहुत स्नेह कर स्नेह परिपालित होकी से शेष बेलू प्रवंचना करते शेष बेलू धोखा देते विश्वासघातकता करके कृष्ण गोपपुर छाड़ी देकी पलि आसिले नंद यशोदा चक्षु अंधीभूत होगला देखापी झुरी झुरी से मरीगले प्रेममयी राधा शशिकला परी दिन क्षीण होगला शशिकला कहले चंद्रकला चंद्रकला जमी दिन को दिन कौन कृष्ण पक्षे दिन को दिन कमी कमी जाए क्षय हो जाए ठीक से भाया धीरे धीरे से दिन आ क्षीण होगले किंतु कृष्ण आ फेरिले केते कौन होगले भी कृष्ण आउ से जगह को आउ गले फेरिले जानिच ये कथा तुम तापर आगू जाकि से कहते जे महाभारतर महासमर को अंगुली निर्देश चलाई मथुरा ठारू द्वारका पर्यंत दीर्घ पथ अतिक्रम करी से विपुल राज्य अपरिसीम विभव अभ्रकंश प्रसाद अष्टपाटवंशी अगणित पुत्र कन्यार अधिकारी होई द्वारका बसीगले ये गोपपुर को छाड़ी से गोपी मान को प्रवंचना करी माँ यशोदा बापा नंदन को प्रवंचना करी राधा को प्रवंचना करी छाड़ी देकी पलि आसिले आउ फेरिले
महाभारत महासर्म को सी आंगुली निर्देश चलाई मथुरा ठारू द्वारका पर्यंत दीर्घ पथ अतिक्रम करते से विपुल राज्य जय कर अपरिसीम विभव कले संपत्तिर मालिक होती अभ्रकंश प्रसाद गढ़ी आकाश छुआ कौन प्रसाद थिला है ता सहित अष्ट पाटवंशी आठटा पाटवंशी राणींकर आठटा पाटवंशी पत्नी थिले तांकर अगणित पुत्र कन्या थिले सहस्र पुत्र कन्या थिले से ये सब पाइकी द्वारकार एकदम शांति रे बसी जाइथिले सुख स्वाच्छंद बसी जाइथिले किंतु परिणाम कौन भल है शेष कौन है परिणाम जे कृष्णकर से अभ्रकंश प्रसाद से आकाश छुआ जो प्रसादटा सी अतल जलधि जल निम्न होगला माने समुद्र गर्भरे से लीन होगला से कौन प्रसाद से द्वारकार से जो अभ्रकंश प्रसाद समुद्र रे से लीन होगला आ नवसंसार मद्यप वंश गोष्ठी सांग साथी मध्य प्रभास तीर्थरे एराकार वन रे परस्पर को हाणी ध्वंस हो गले सेठी परिणाम को दर्शाई लेखक जे कृष्ण जड़े भगवान होते से अनैतिकतार सी बंची पारि नाहांती शेष में परिणति कौन है जो अभ्रकंश प्रसाद सी गढ़ी से प्रसाद कौन है ना पानी रे मिसीगला जल निमग्न होगला आ नवसंसार नुआ संसार जो सी गढ़ी से मद्यप वंश गोष्ठी वंश पर भाई माने सांगसाथी माने ये सबू प्रभास तीर्थरे द्वारकार जो गोटे तीर्थ स्थान रही से प्रभास तीर्थ बोली कह जाए से प्रभास तीर्थ सरबाण रे निज निज को हाणिकी सब ध्वंस हो गले शेष कौन है परिणति श्रीकृष्णकर ना राज्यहीन गृहहीन धनहीन पुत्र कन्याहीन हुई शेष बेल को महाभारतर कर्णधार निबिड़ अरण्य लतिका दोलारे अवश्य अंग को ढालीदेले है कौन कहते ना शेष परिणति कौन है श्रीकृष्णकर राज्यहीन हो जाती राज्य ना पाखे घर भी ना गृहहीन धन भी ना पुत्र कन्या भी ना जो सबू जिनस को सी अर्जन करते से सबू आ कि पाखे ना शेष एड़े बड़ महाभारत को जे कर्णधार थिले महाभारतर जे मंगुआल थिले जे मुख्य पुरोधा थिले सी आज अरण्यर गोटे लतिका दोली रे लता रूपक दोली रे सी आज निजक ढाली देते अवश्य अंग को ढाली देते क्लांत शरीर को से ढाली देते शोई जाइछन्ति तापर आगु कौन है देख किंतु शेष सुधा शांति रही पारे ना अल्प क्षण पर तांकर दोलायमान पदपल्लवर अभिशाप परी निष्ठुर लौहसरटी आसी पड़ा है तो लेखक कहते एतिक कौन सरीगला सी जो प्रवंचना करते ये कौन तार शास्ति थिला बिल्कुल नुह एतिक सरीनी आहरी कौन थिला ना शेष पर्यंत सी शेष जो जाकि लतारे निजको निजर अवश्य अंग को स्थापन करते शांति पाइलेनी से शांति मिलानी किछि समय पर तांकर से दोलायमान माने दोली खेलुवा पादपल्लव कहले कौन ना कौन पत्र परी जो कोमल पाद को पादपल्लव बोली कह जाए है सेटा अभिशाप पड़ला भाया गोटे निष्ठुर लौह सरटीए लुहार सरटीए आसी पादरे आज बाजी यहाँ कृतकर्मर परिणाम लेखक कहले यहाँ खाली सेमती आसी जाए यहाँ सी जहाँ कम करते तार परिणाम सदृश आसिक पड़ी जो पाद गोपपुर रे गोचारण द्वारा चर्मपादुका परी कठिन होता ताहा द्वारकार राजभोगे नवपल्लव परी रक्ताभ हो पड़ा एणु निर्बोध व्याध मन से हरिण कर्णर भ्रम आनीदेव ए विचित्रता बा कौन थिला है कि ये लेखक कहते यहाँ माने कर्मर परिणाम भोगुंट सी कौन ना जो गोपपुर सी जो गाई गोरु चरईकरी पाद गुड़िक कौन चर्मपादुका भाया कठिन हो जाता पूरा शक्त हो जाता सेटा से द्वारकार जिते राजभोग कले राजभोग कलापर रक्तवर्ण सदृश हो जाए पाद पूरा स्मूथ हो जाए कोमल हो जाए जहाँफल हरिणर कान भाया पादटा देखागला क्या व्याध को व्याध कहले पिला माने जो शिकारी है से शिकारी को हरिणर कान भाया भ्रम सृष्टि है तेणु सी मारला जदि सेमती चर्मपादुका भली कठिन था ताले हरिण कर्ण भाया से पाद देखाई न था कि व्याध सरबिंधी न था बुझिपाल ना बढ़िया सुंदर भाव में ये लेखक कहते यही पुरातनी गाथार सत्य रही एणु बहु शताब्दीर विस्तृति भेद करी आज आम मान पाखे पहुँची पार निहाती भाव किसी ना कि सत्यता अच्छी ए भितर सत्यता अच्छी बेले तो आज आम पाखे से पहुँची आज ग्रंथ भाव में रही आम आज पढ़ुं पुराण भाव में ना नहीं तापर पिले आगु बढ़ा लेखक कहते
ନବରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ରକଂଶ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଗୋପ, ବୃନ୍ଦାବନ, ଯମୁନା, ଗୋପୀ, ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ବହି ଚାଲିଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୂର ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଅନୁଡ଼ା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଅହେତୁକ ଅନାହୁତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମର ଗାଥାକୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟଟିଏ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନୂଆ କରିକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ନାହିଁ। ସିଏ ଆଜି ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ର, ସେଇ ପତ୍ନୀ କେହି ବି ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ବି ସିଏ କରିଥିଲେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ସେଇ ଗୋପ ଅଛି, ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି, ସେଇ ଯମୁନା ଅଛି, ସେଇ ଗୋପୀ, ସେଇ ଗୋପାଳମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯମୁନା ସେମିତି ବହି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ରକଂଶ ପ୍ରସାଦ ନାହିଁ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୂର ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଗୋପକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମନ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମର ଗାଥାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ଦେଖ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟିନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆହେଉଛି। ଏଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଏଇଟାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲା ପରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଜି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମାନେ ଇଂଲିଶର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମର ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଆଗ କାଳରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ନାରୀମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଲେଣି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାନେ ଏତେ ଉଦ୍ଧତ ହେଇଗଲେଣି, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତ ସେଇଟାକୁ କହୁଛେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆହେଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କ'ଣ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବା ନା ନାହିଁ, ସେଇ କଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେହେତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଥୋଇ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ହେବେ, সেই ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବେ, ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ସେଇଟାରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ନା ନାହିଁ। ତଥାପି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲିଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେବତା ଏଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଲେଖକ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ସବୁ ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ଏଇ ପଲ୍ଲିଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଶ୍ୱ ଯାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଯାଏଁ ଖେଳେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ମାଟିକୁ ଧରି ରଖିକି ନିଜକୁ ମହାନୁଭବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ, ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ୱାଭିମାନ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେବତା ଭଳିଆ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେବତା ଏଟଲାସ୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଏଟଲାସ୍ ଯିଏକି କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ବହନ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଟଲାସ୍ର ଭାରକୁ ବହନ କରିକିରି କୁବଜ ହେଇକି ଚାଲୁଥିବା ଭଳି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। କୁବଜ କହିଲେ କୁଜା ହେଇକିରି ହେଲା, କୁଜା ହେଇକି ଚାଲନ୍ତି ଯେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଭାର ଅଛି, ଏସବୁ ଭାବିକି ଯେଉଁମାନେ କୁଜା ହେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଛଳନା କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାର ବହନ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେ ଭଲ, ଲେଖକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଠି କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇପାରିବନି, ଯେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ, ଯେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହୋଇନପାରେ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଭାରତବାସୀ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଭଲ ଭାରତବାସୀ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ନିଗିଡ଼ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା କି। ମାନେ
पश्चात शिक्षार ये जो शिकुड़ी ये जो बंधन याकू छिन्न करके पाश्चात शिक्षा पाइथिले मध्य से माने निजर महानुभवतार परिधि हाँ ये जो पल्लीग्राम रु आरंभ करती समग्र ओडिशा समग्र भारतवर्ष को व्यक्त कर दियंती समस्त विश्व को व्यक्त कर दियंती से माने आम पाखे सबुले नमस्य होकर रहे से आम पाखे सबुले सम्माननीय होकर रही बोली लेखक ये कहले बुझीगला पे मैंने ये थिला जन्मभूमि प्रबंध एथु हमको बहुत गुड़ाए जिनस शिखापी मिलूँ जे आम केते बड़ हो गले आमर जन्मभूमि सबुले जन्मभूमि रही जन्मभूमि प्रति आमर जो कर्तव्य रही सेटा आमको करिया को पड़िबो आउ एटा को आमको भूलिया को पड़िबोनी जे आमे प्रथमे जोठी पाद थोइचंदी सी होची आमर जन्मभूमि प्रथमे गाँ तापर आउ कोन बुझिला तो रहिबा पुणी नेक्स्ट वीडियो में चलो जाए धन्यवाद।